हिंद महासागर में ईरानी वॉरशिप आईएनएस डेना को यूएस टॉर्पीडो ने डुबा दिया था। 4 मार्च को श्रीलंका के दक्षिणी बंदरगाह शहर गौले से करीब 19 समुद्री मील दूर ये घटना हुई थी। अब इस पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये वॉरशिप गलत समय पर गलत जगह फंस गया, उसे कुछ दिक्कत थी, फिर वे कोच्चि में रुके। उन्होंने कहा हमने सही किया। विदेश मंत्री ने ये बातें रायसीना डायलॉग 2026 में कही। बता दें कि अमेरिका इजराइल के हमले के समय ईरान के 3 वॉरशिप हिंद महासागर में थे। एक वॉरशिप आइरिस 11 कोच्चि पोर्ट पर है, ये अभी भी बिल्कुल सुरक्षित है। दूसरे वॉरशिप को श्रीलंका ने ट्रिंकोमोली पोर्ट पर एंकर होने की अनुमति दे दी, लेकिन जहाज आइरिस डेना अमेरिकी सबमरीन के हमले का शिकार हो गया। विदेश मंत्री ने कहा, हमें ईरान की तरफ से एक मैसेज मिला था कि उनके 3 जहाज हमारी समुद्री सीमा के आसपास हैं। वह हमारे पोर्ट पर आना चाहते थे। उन्होंने हमें बताया कि उन्हें कुछ दिक्कत है। 1 मार्च को हमने उन्हें आने की अनुमति दी, लेकिन उन्हें आने में कुछ दिन लग गए। फिर उनका एक वॉरशिप कोच्चि में शेल्टर किया। इस पर कई युवा कैडेट थे, वे सभी सुरक्षित हैं। वे अपने फ्लीट की समीक्षा के लिए आ रहे थे। तीसरा वॉरशिप किसी तरह से गलत समय पर गलत जगह फंस गया। ये वॉरशिप पहले एक फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेने के लिए आए थे, लेकिन बाद में क्षेत्रीय परिस्थितियां बदलने के कारण वे कठिन स्थिति में फंस गए। एक अन्य शिप श्रीलंका पहुंच गया है, जबकि एक दुर्भाग्यवश रास्ते में ही डूब गया। भारत ने मानवता के नजरिए से मदद की और मुझे लगता है कि हमने सही काम किया। हिंद महासागर एक इकोसिस्टम है। यहाँ दुनिया के दूसरे हिस्सों के मुकाबले कहीं ज्यादा रिकवरी और पुनर्निर्माण प्रक्रिया में है। अलग अलग देश ऐसा कर रहे हैं। हिंद महासागर के इस पूरे पुनर्निर्माण प्रक्रिया को पहचानने की जरूरत है। इसमें बहुत मेहनत लगती है। पिछले दशक में इंडियन डिप्लोमेसी ने इस प्रक्रिया में बहुत निवेश किया है। बता दें कि अमेरिका लगातार ईरानी जहाजों पर हमला कर रहा है। ईरान ने भी अपना समुद्री मार्ग बाकी देशों के लिए बंद कर दिया है। इस बीच 2 भारतीय चालक दल के सदस्यों की भी अमेरिकी हमले में मौत हो गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने समुद्र में जहाज और बड़ी संख्या में कार्यरत भारतीय चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। And that is the safety of merchant shipping. You know, today Indians are a very large segment of people who man merchant ships. So every time there is an attack on a tanker, on vessels carrying goods, it is very likely that all or part of that vessel is actually manned by Indians. So when we look today at what is going on, I think we should also give a lot of weight, because these are our people involved out there. I mean, we've had fatalities in the last few days. I mean, among the tankers which have been attacked, we've had in 2 tankers Indian nationals who have died. And I think there's got to be adequate recognition in this country about the interests of our people, the merchant mariners, and what we could be doing really to secure them or to safeguard them. And a lot of our approach to the crisis is actually driven by the fact that we have a community of 9 to 10 million people residing in the Gulf. Their well-being is a factor, just as merchant shipping, the well-being of merchant shipping, tanker traffic is a factor. And it's not, again, just a matter of expressing concern. For the last 2 years, in fact, when the Houthis were busy attacking shipping, we had actually deployed our Navy in the Northern Arabian Sea. Again, in line with our independent political stance, the Americans had an operation called Prosperity Guardian. We worked independently of it. We coordinated with what the US was doing, but we coordinated with Europe, we coordinated with some of the regional navies. So, at the end of the day, a lot of this comes down, countries are in it, they have interests, they have people, they have economic or energy concerns out there. And I think it's natural that our policies eventually will take all of that into account. And I just felt that the merchant marine part has not really got the prominence that it did. जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को,
जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगान रोज शाम 6:25 पर।